अपने माँ की सेवा कर लो, पिता की सेवा कर लो, पति का सम्मान कर लो, पत्नी की इज्जत कर लो, रिश्तों को बड़े प्रेम से निभाओ। इसलिए आप में से कितने बेटा अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? कितनी बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करती हैं? हाथ उठाएंगे। सेवा का मतलब है उनका सम्मान करो, उनको रोटी दो, पानी दो, समय से सम्मान, अपने से बड़ों की इज्जत करना, यही सेवा है। अपने से बड़ों की इज्जत करना यही सेवा है। उन्हें पानी की जरूरत है, पानी दो, रोटी की जरूरत है, ये सेवा। तो आप में से कितनी बहुएं अपने सास ससुर की माँ, सासू माँ की और ससुर जी की सेवा, बूढ़ों की सेवा कितनी बहुएं करती हैं? आप नहीं करते अपनी सास की सेवा? करती हैं? सही। कहाँ सास आपकी? घर में। चलो करना। पांव दबाती हो सास के? भर पेट रोटी देती हो? हाँ। सेवा करो अपने बड़ों की, बुजुर्गों की। यदि हर भारत की बहू ने, हर भारत के बेटे ने, भारत के हर बेटे ने, भारत की हर बहू ने अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करी होती तो दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। हम नहीं चाहते कि वृद्धाश्रम बनाना पड़े, ये खुशी नहीं है, ये आवश्यकता है, जरूरत है, मजबूरी है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं जो रहती हैं सिर्फ इसलिए कि आज के बेटा बहू बहुत गलत व्यवहार अपनी माँ से करके निकाल देते हैं, ऐसी माताएं कहाँ जाएं? कौन सहारा बने? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में बड़े बड़े संत दूर दूर से आकर हमारी वृद्ध माँओं को आशीर्वाद देते हैं और माँओं का दर्शन करते हैं। हर दिन कोई ना कोई संत, आज ये ऋषिकेश से एक संत जी आए जो गंगा के तट में रह के भजन करते हैं। आज इन्होंने सारी वृद्ध माँओं का दर्शन किया। सुना था टीवी पर कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है, आकर आज इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि जो सुना था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ आकर देखने को मिला। आप भी आओ, विश्वास ना हो तो आंखों से देखो। और यदि हमें ईश्वर ने सेवा के योग बनाया है तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाथी खाता है और हाथी के खाने के बाद जो बचता है उससे किसका पेट भर सकता है? हाथी खा के चला जाए तो खाने के बाद कोई जूठन तो गिरेगा ना हाथी के खाने के बाद का। लड्डू खिलाओगे तो खाएगा पर कुछ ना कुछ जूठन गिराएगा। आप 10-20 किलो लड्डू खिलाओ हाथी को या 2-4 लड्डू खिलाओ, कुछ ना कुछ जूठन तो गिरेगा। तो बताओ उसके जूठन से किसका पेट भर सकता है? क्या उस जूठन से हाथी का कुछ बिगड़ा कि मेरे मुंह से थोड़ा सा लड्डू का कण गिर गया? क्या हाथी का कुछ बिगड़ा? हाथी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लड्डू से जो एक कण गिरा था उस एक कण से ना जाने कितनी चींटियों का पेट भर जाएगा। उसी तरह आप लोग जो खाते हैं, कमाते हैं, उससे जो आपका जरा सा है वो गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं के लिए आप दान करेंगे, देंगे तो आपका घटेगा नहीं। हाथी के खाने से गिरा तो हाथी का कुछ बिगड़ा नहीं, आप कुछ देंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर उस थोड़े से सहयोग से किसी बेसहारा माता को सहारा मिल जाएगा, किसी भूखे को भोजन मिल जाएगा।